अभी है प्याज। प्याज दो कंडीशन में है। जो लाल प्याज बोलते खरीफ वाला, वो हार्वेस्टिंग के स्टेज में है, उनके लिए ये बारिश बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर उनका कल से पहले अगर वो हार्वेस्टिंग कर लेते थे तो बहुत अच्छा था, रेट भी अच्छा था और माल भी अच्छा निकलता था। अगर वो ओनियन तैयार हुआ है तो ये ओनियन इस बारिश के कारण सड़ेगा, मार्केट तक भी नहीं जाएगा। खरीफ का ओनियन कीपिंग क्वालिटी उसको बिल्कुल नहीं रहती है, इसीलिए तकलीफ में आएगा, तकलीफ में आएगा। उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जितना जल्दी निकाल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े मार्केट में गाड़ी बेच सकते हो उतना उनके लिए अच्छा है। जो रांगड़ा जिसे बोलते हैं अपन, रांगड़ा पोलकांदा, जो अभी 1 महीने का हुआ है या 1 महीने से अंदर वाला है वहीं पे, और जो सीडलिंग अभी समर में जो लगाते हैं, अप्रैल मई में जो हार्वेस्टिंग को आता है, इनके लिए अभी डिजीज से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिजीज सिर्फ फंगल नहीं रहेगा, ये डिजीज फंगल और बैक्टीरियल रहेगा। इसीलिए अकेले फंजीसाइड के स्प्रे आपको इतना काम नहीं आएगा, इतना काम नहीं आएगा। आपको फंजीसाइड प्लस बैक्टीरिसाइड, जीवाणुनाशक, ये दोनों लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं अभी आपको देता हूं। सबसे पहले अगर सीडलिंग जहां पे है या आपका प्याज लगाया हुआ है, पानी अगर भरा है तो पानी निकाल के दे दीजिए। पानी अगर रुकेगा, कितने भी स्प्रे करिए, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। सेकेंड, कल से बारिश खुलने के बाद फॉग आने वाला है, फॉग आने वाला है, ओस गिरने वाली है, और उसी से अगर आपका सीडलिंग्स या प्याज, उसके सीडलिंग्स, रोप या फिर प्याज अगर बहुत ही क्राउडी है, आपका बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ है या आपने नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा दिया है, तो वहीं पे वो सड़ेगा, वहीं पे वो सड़ेगा। इसीलिए मॉर्निंग में जब आपके यहाँ पे ओस पड़ती है या जब आपके यहाँ पे फॉग आता है और स्प्रिंकलर अगर आपने लगाए हुए हैं तो स्प्रिंकलर चालू कर दीजिए जस्ट 5-10 मिनट के लिए, या फिर आप एक साड़ी का कपड़ा ले लीजिए कॉटन के और उसी के ऊपर 2 बार चलवा दीजिए, तो जो भी पानी है वो निकल जाएगा और फिर आपके यहाँ पे जो ब्लाइट है, करपा है, वो नहीं आएगा। ये पानी रुकने के बाद जो सनलाइट आता है उसी से प्याज में सबसे ज़्यादा करपा आता है, सबसे ज़्यादा ब्लाइट आता है। ये अगर आपको नहीं होना चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, पानी या फिर उसके ऊपर कपड़ा लगाना। खेत में जो प्याज लगाते हैं उसमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सीडलिंग्स आपने जहाँ पे डाले हुए हैं, रोप बनाने के लिए जहाँ पे डाले हैं, वहाँ पे 2-4 गुंठा होता है, वहीं पे आप कर सकते हो। अभी स्प्रे में अगर आपको लेना है तो स्प्रे में क्या क्या लेना है? सबसे पहले फंगल और बैक्टीरियल कंट्रोल करने के लिए आपको 2 प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। एक प्रोडक्ट है डिकोर 2 ग्राम पर लीटर और दूसरा प्रोडक्ट है कोनिका 1.5 ग्राम पर लीटर, 1.5 ग्राम पर लीटर। दोनों के अंदर नॉन आयनिक स्टिकर जो स्प्रेवेल आता है या एक्टिवेटर प्लस आता है 0.25 ग्राम मिक्स करके आपको स्प्रे करवाना है। उसके बाद 4 दिन आपको कुछ भी नहीं करना। 4 दिन के बाद आपको स्प्रे करना है एंट्राकॉल 2 ग्राम प्लस फॉलिक्योर 1 ml, एंट्राकॉल 2 ग्राम प्लस फॉलिक्योर 1 ml, या साफ 2 ग्राम साफ M45 प्लस मैनकोजेब होता है उसमें 2 ग्राम पर लीटर, साफ 2
ग्राम। उसके बाद डोमार्क टेट्राकोनाजोल है इसके अंदर, डोमार्क 1.25 ग्राम प्लस मैंकोजेब 2 ग्राम। इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल होगा, तीनों भी बहुत अच्छा काम करेगा। और उसके साथ में आपको डालना है सिलामोल। सिलामोल ये फार ईस्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर सिलिकॉन है। ये हुआसान की जो कंपनी आती है वो कंपनी का ये प्रोडक्ट है। अगर सिलामोल नहीं मिलता है तो आप न्यूट्रीबिल्ट ले लीजिए, ये डाउ कंपनी का था, अभी रकाल्टो कंपनी के पास ये प्रोडक्ट है। न्यूट्रीबिल्ट 1 ml पर लीटर, सीडलिंग्स के ऊपर 1 ml पर लीटर, और अगर खेत में प्याज है तो वहीं पे 1.5 ml पर लीटर। इस टाइप से दोनों मिला के उसके अंदर नॉन आयनिक स्टिकर, स्प्रेवेल या एक्टिवेटर डाल के आपको स्प्रे करवाना है। और जिनका प्याज गांठ पकड़ चुका है और साइज में अगर आपको वृद्धि करना है, साइज अगर बढ़ाना है, तो जो मेरे खेत में एक ट्रायल हुई थी, आपको मैंने उस टाइम भी बोला था कि एफवी साइजर करके प्रोडक्ट है, वो 1 ml से आप इस्तेमाल करिए रकाल्टो कंपनी का प्याज में। 1 ml से ज़्यादा नहीं लेके जाना, 2 ml से प्याज फटता है, नहीं लेना। अनार में चलेगा, प्याज में 1 ml पर लीटर आप कोई भी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ में मिला के उसको स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्याज और अनार इसको अच्छी तरह से मैनेज करना है। क्लियर? तो जो मुझे बात करनी थी मैंने कर ली। अभी कुछ प्रश्न मैं लेता हूं। अभी भीमराव बाल्टी जी ने प्रश्न पूछा है कि अंबिया बहार में मैंने स्ट्रेस में बगीचा छोड़ा था और अभी बारिश हुई है, अगर आपके यहाँ पे डिफोलिएशन हुआ होगा तो ये बारिश से वहाँ से पत्ते निकलेंगे और वहाँ से फीमेल फ्लावर निकलेगा। आपको अगर गारंटी है, अगर आप साउथ इंडिया से हो, मतलब दक्षिण भारत के हो, सोलापुर है, सांगली है, उधर ठंड कम रहती है, तो आप तुरंत डिफोलिएशन करवा दीजिए और कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर आप फेल हो जाओगे, शूट ज़्यादा आएंगे आपके यहाँ पे। 20-30% अगर आपके यहाँ पे है तो फिर तकलीफ तो होगी, आपको डिफोलिएशन करना पड़ेगा तुरंत, अभी आज ही करिए। क्योंकि जब ये नए पत्ते निकलेंगे उसके ऊपर जब आप इथ्रेल डालोगे तो फिर वहाँ से आपको फीमेल फ्लावर नहीं निकलेगी। जो ऑलरेडी ट्रेनिंग में मैंने बोला है, 50 घंटे का एक बार ट्रेनिंग करिए। मैं अभी चैट बॉक्स में उसका लिंक डालने को बोलता हूँ मेरे टीम को। तो ये एग्री एकेडमी एप्लीकेशन आपके पास रखी है और उसमें जाइए और कंज्यूम करते रहिए ये कंटेंट पूरा। यस शुभम जी, साठवणीच्या कांद्याला चालतं। मैं मेरे घर में भी एफयू साइजर इस्तेमाल करता हूँ। उमेश जी, जिनके यहाँ पे 25% 20% के ऊपर डिफोलिएशन हो चुका है उन्होंने डरना नहीं है, तुरंत डिफोलिएशन कर दीजिए, इथ्रेल का स्प्रे ले लीजिए और आगे चलिए। क्लियर? उगम सिंह जी, बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आपके पास है तो बैक्टीरियल ब्लाइट अभी पूरे राजस्थान में आ चुका है। और बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो अपना एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में डिजीज मैनेजमेंट का एक कोर्स है, उसके अंदर पूरे के पूरे सभी डिजीज कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, सिर्फ स्प्रे नहीं, पूरी स्ट्रैटेजी क्या चाहिए, 59 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ प्लस 9 रुपीज़ का कोर्स है। और उसी में ये डिजीज के पूरे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो वहीं पे जाके उसको सब्सक्राइब करिए। सभी डिजीज के बारे में डिटेल में बात किया है मैंने वहीं पे, सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। स्टोरेज स्टेज में बारिश हुई है रमेश जगताप जी, मैंने बोला है पहले ही, अच्छा रहेगा आपका।
संदीप तनपुरे जी, मैंने ऑलरेडी आपको स्प्रे बोल दिए हैं, अच्छा कंट्रोल करिए। हाँ, महेंद्र जी ने प्रश्न पूछा है कि CN रेशो बदल सकता है क्या? डेफिनेटली बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। आपके यहाँ पे शूट निकलने का चांस ज्यादा आएगा, ब्लैक मिट्टी जिनके है वहीं पे ज्यादा आएगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन सीधा पानी से पत्तों में और जड़ों में जाके पौधे में जाएगा, तो शूट ज्यादा आपके यहाँ पे आएंगे। पोटेशियम मॉलिब्डेट जो मैंने बोला है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं भूषण दादा, अभी नहीं लेना है, थोड़ा सा पत्तों के ऊपर पानी नहीं रहेगा तब आपको इसको लेना है। वैभव जी, मैंने डिटेल में बात किया है कि जो भी अभी फीमेल फ्लावर निकल रही है तो उसके लिए क्या क्या स्प्रे करना है। रिपीट जो प्रश्न है उसके आंसर मैं नहीं दूंगा, लेकिन तो ये जो वेबिनार है ये एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में रहेगा और व्हाट्सएप के ऊपर उसका लिंक मैं भेज देता हूं। और व्हाट्सएप चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप लोगों ने तो ज्वाइन करिए, एक दिन वो ग्रुप में कुछ भी नहीं आएगा। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे टीम को मैं बोलता हूं कि चैट बॉक्स में डालिए, सब लोग जाके वो चैनल ज्वाइन करिए, एक ही चैनल में पूरे लोग रहेंगे अपन। इतने सारे वो व्हाट्सएप के ग्रुप मेरे मोबाइल में है कि चेक करना भी संभव नहीं होता है। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं टीम को चैट बॉक्स में लिखने को बोलता हूं नंबर, उसी नंबर पे आप कागज पे लिख के तो भेज सकते हो, टाइप करके भेज सकते हो, ताकि मैं उसका भी वीडियो बना के आपको भेजता हूं। ये भी अभी चालू किया है, अभी डेली एक दो वीडियो जो आ रहे हैं वो उसी के नतीजे हैं। डस्टिंग नहीं चलेगी अभी शुभम जी। ज्ञानेश्वर जी, जब बारिश होती है तब पहिला पानगळ नंतर छाटणी। सिद्धार्थ शेलार जी, अगर आप अंबिया बाहर ले सकते हो तो ले लीजिए, मिट्टी और समर में जो पानी लगेगा वो पानी अगर आपके पास रहेगा तो यही बेटर रहेगा, अगर आपके यहाँ पे ओले अभी गिरे हैं तो। मी मातीकळी गळ थांबवण्यासाठी ऑलरेडी स्प्रे सांगितलेला आहे। अमोल, जिनका भी स्ट्रेस कंडीशन में था ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि आप करिए करके डिफोलिएशन। माइक्रोशील्ड में स्टिकर इस्तेमाल कर सकते हो, नॉन आयनिक। बलकाराम पटेल जी, क्रैकिंग की अगर आपके यहाँ पे समस्या आ रही है तो आप 20 ppm GA का स्प्रे करिए, और 20 ppm GA का स्प्रे करने के बाद, सबको नहीं बोल रहा हूं, जिनके यहाँ पे क्रैकिंग है उनको बोल रहा हूं, कलर थोड़ा डाउन होगा लेकिन क्रैकिंग रुकेगी। 20 ppm GA का स्प्रे कर लेना, और 4 दिन बाद, मतलब जिस दिन आपको GA का स्प्रे लेना है उससे पहले 4 दिन कौसा मैक्स का स्प्रे दे दीजिए। कौसा मैक्स 2 ml पर लीटर ले लीजिए, उसके 4 दिन बाद आपको लेना है GA 20 ppm। तो कलर भी इंटैक्ट रहेगा और फल भी इंटैक्ट रहेगा, फटेगा नहीं। बिफोर फंगल कंट्रोल, हाँ 04932 किरण कुमार जी, 04932 5 ग्राम मैंने बोला, प्लस मैंने बोला था विपुल ट्राइकॉन्टेनॉल, विपुल 2 ml, 0.5 ml ने 2 ml।
किरण खैरनाथ जी, शेवगा अगर है तो क्रैकिंग के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते। शेवगा के लिए अवेना न्यूट्रीमिक्स जबरदस्त है। एक किसान ने मुझे, वो पता नहीं आप है आप यहीं पे या नहीं, उन्होंने मुझे इतनी लंबी लंबी फली और 115 रुपीज़ kg, 115 रुपये किलो मार्केट में सबसे ज़्यादा रेट वो ले रहे हैं, सबसे पहले उनका आया। तो अवेना न्यूट्रीमिक्स कंटिन्यूस रखिए। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूं कि ये वेबिनार, स्पेशल वेबिनार आज सुबह लिया था, तो आपके लिए ये मददगार साबित होगा। और आपको ये वेबिनार कैसे लगा, आपके व्हाट्सएप यहीं पे डाल दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में तो सेटिंग बंद कर दिया है, तो यहीं पे डालिए कि वेबिनार आपको कैसे लगा। और अगर कोई प्रश्न आपके हैं तो जो नंबर अभी चैट बॉक्स में मेरे टीम ने डाला हुआ है, उसी के ऊपर आपको प्रश्न भेजना है, तो उसके आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। थैंक यू सो मच।